इस देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ, मेगा आईपीओ, हुंडई मोटर्स इंडिया की लिस्टिंग की तैयारी हो रही है। क्या अपडेट्स हैं, कैसे अप्रोच करा जाए स्टॉक को? हम रिटेल ने वैसे हम दूर रहे थे, सबने जिन्होंने बिड करा होगा सबको पूरा माल मिल गया होगा। और ये मुझे लग रहा है, मैंने एक व्यू लिया था, हाँ। ये आपको आईपीओ पैसा बना के देगा। हो सकता है बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेंस ना मिले, वैसे तो खैर जो सुनने में आ रहा है कि ग्रे मार्केट घूम गया, पूरा डिस्काउंट वाला प्रीमियम में आ गया। अच्छा, 100 रुपये का डिस्काउंट जो था, अब 70 रुपये का प्रीमियम यहाँ पर पॉसिबल है। मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने एक चीज़ बताऊँ, मैंने एक कहा था कि दिक्कत क्या हो गई थी, लोगों ने ना hyundai के आईपीओ को देशभक्ति के साथ जोड़ लिया था। एक कोरियन आईपीओ है, सारा डिविडेंड दे दिया अपने पेरेंट को, पैसा वहाँ ले जाएंगे, पैसा वहाँ ले जाएंगे। भाई जो कोरियन कंपनी है तो पैसा कोरिया में ही जाएगा ना। जितनी भी एमएनसीज हैं वो बियॉन्ड अ पॉइंट पैसा तो अपने देश में लेके जाती है ना। तो आपके रूल्स हैं, आपने अलाउ किया है एक कंपनी को यहाँ पर आकर कार बेचना। अच्छा, लिस्ट नहीं थे तो क्या वो पैसा यहाँ पर रख रही थी, तब भी तो भारी जा रहा था। तो अब तो टोटल लिस्टेड है, अब अगर डिविडेंड आएगा तो एटलीस्ट जो इंडियन उनके पास कुछ तो आएगा कम से कम। अब तक तो पूरा डिविडेंड जा रहा था उनके पास, अब यहाँ पे अगर डिविडेंड आएगा तो कुछ तो आपको मिलेगा। तो ये मेरा मानना है कि ये स्टॉक जो है आपको, अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, पैसा बना के देगा। उसका कारण पता है क्या है? जब टीसीएस की लिस्टिंग हुई थी, टीसीएस इन्फोसिस के मुकाबले डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ था, जो कि होना भी चाहिए। मेरा व्यू ये था कि hyundai ने सिर्फ एक गलती की, आईपीओ का प्राइस बैंड बहुत ऊंचा रख दिया। अगर इन्होंने यही प्राइस बैंड और 300 रुपये नीचे रखा होता ना, लोगों ने भर भर के लिया होता इसको। तो ये दिक्कत थी इनकी। लेकिन इसकी जो अर्निंग्स प्रोफाइल है ना, वो मारुति से बेटर है, क्योंकि जो इसकी ब्रेड एंड बटर बिजनेसेस हैं, क्रेटा या इनकी ईवीज जो हैं, उनमें मार्जिन बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से तो अब मैं सुबह ब्रोकरेज के व्यू पढ़ रहा था, एग्जैक्टली वही व्यू वो भी ले रहे हैं। मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 2235 का टारगेट दिया इन्होंने। नमूरा ने बाय की रेटिंग दी है और 2472 का टारगेट दिया है। तो ये दो बेसिकली रेटिंग आई है, मैक्वारी की और नमूरा की। मैक्वारी का 2235 का टारगेट है, नमूरा का 2472 का टारगेट है। और मैक्वारी कह रहा है कि इसकी ये जो कंपनी है ये प्रीमियम मल्टीपल पर ट्रेड होनी चाहिए। देखिए, एक स्टॉक इमीडिएटली लिस्ट होते ही नहीं ट्रेड करेगा प्रीमियम पर, लेकिन धीरे धीरे उसको प्रीमियम मिलना चाहिए। और क्योंकि इनका फोकस जो है वो प्रीमियमाइजेशन पर है, इसकी वजह से। और 8% वॉल्यूम ग्रोथ, 13.1 से 14% एबिडा मार्जिन और 17% की अर्निंग्स कैगर। आशीष, अगर 17% की अर्निंग्स कैगर इस कंपनी ने डिलीवर कर दी ना, तो ये स्टॉक जो है फिर रीरेट होगा। इसके लिए मेरा ये मानना है कि आईपीओ इन्वेस्टर्स को यहाँ पर पैसा बनेगा। और उसके अलावा अगर ये डिस्काउंट पर खुले या किसी भी रीजन से आपको डिस्काउंट पर मिले, तो वो एक मौका होगा इसमें। और बहुत बार हमने ऐसे देखा कि कई आईपीओस जिनको शायद रिस्पांस बम्पर ना मिला हो, लेकिन बाद में उन्होंने आउट परफॉर्म किया, ऐसे भतेरे केसेस हैं। तो ये उनमें से एक केस हो सकता है।